उसके बाद एक के बाद एक कई विदेशी आक्रमण आए और अंत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और फिर 1857 की क्रांति के बाद जब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई तो उनके दिलो दिमाग में एक बात आई कि ये कैसा राष्ट्र है जो 1000 साल से कई विदेशी आक्रमण झेल चुका, फिर भी इसकी सामाजिक समरसता भंग नहीं हो रही है, इसकी एकता और अखंडता का भाव यहाँ के नागरिकों का खत्म नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपने एक विद्वान को भारत का अध्ययन करने के लिए भेजा था। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उसका एक ही निष्कर्ष था कि भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी है जो मानव में मानवीय गुण के साथ साथ उसकी योग्यता के अनुसार वो किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि रखता है उसी के अनुरूप उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय शिक्षा पद्धति को तहस-नहस करने का प्रयास शुरू किया और उसके बाद एक नई शिक्षा पद्धति आई। उसी दौर में हमारे यहाँ के जो प्रवासी बंधु थे जो इस मरुधरा से निकलकर व्यापार और उद्योग के लिए दूसरे महत्वपूर्ण प्रांतों में चले गए थे जहाँ से उद्योग और व्यापार का काम करना ज़्यादा सुगम और सरल था, वहाँ उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल से, अपने श्रम से व्यापार और उद्योग जगत में एक के बाद एक सफलता के शिखर चढ़ते गए। लेकिन वो अपनी मातृभूमि को नहीं भूले और वो वापस अपनी मातृभूमि तक आकर यहाँ के आम जन को सुशिक्षित करने के लिए विद्यालयों की और महाविद्यालयों की स्थापना करना शुरू किया। उसी में द आनंदीलाल पोद्दार ट्रस्ट ने एक शताब्दी पहले यहाँ शिक्षा के क्षेत्र के लिए विद्यालय महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय किया, जिसको आज 105 साल पूरे हो चुके हैं। और पोद्दार महाविद्यालय नवलगढ़ ने अपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति बनाई, नाम बनाया, उसी का परिणाम है कि हमारे सीकर, दोनों चूरू जिले के सैकड़ों हजारों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षित होकर प्रशासनिक सेवा के साथ साथ अन्य उच्च पदों पर आसीन हुए। व्यापार और उद्योग जगत में भी उन्होंने अपना सफलता का परचम लहराया। आज इसका 105वां साल पूरा हो चुका है और इनका जो संग्रहालय है उसको 125 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर ये समारोह आयोजित किया गया था और इस समारोह में यहाँ के विद्यार्थियों ने विज्ञान के क्षेत्र में जो नवाचार किए, आगे चलकर ये इनके नवाचार आविष्कार के रूप में परिणित होंगे और जब ये आविष्कार के रूप में परिणित होंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बाकी अन्य क्षेत्रों में निश्चित रूप से उसका इस राष्ट्र को भी लाभ होगा, इस क्षेत्र को भी लाभ होगा और वो भी अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। सर, विदेशी छात्र छात्राएं वो भी भ्रमण के लिए आते हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं। भारत और विशेष रूप से राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां आपको हर 12 कोस पर किसी न किसी प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ की कलात्मक हवेलियां, यहाँ का सुरम्य वातावरण और यहाँ की संस्कृति विदेशियों को आकर्षित करती है और इसीलिए अब तो एक नया पर्यटन के क्षेत्र में नया दौर शुरू हो हुआ है, ग्रामीण पर्यटन का। विदेशी भी अब गांव ढाणी तक पहुंचकर वहां का जीवन का आनंद लेने का और गांव ढाणी में रहने वाले लोगों के खान पान का स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी हमारा ये मरुधरा का क्षेत्र
पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित है। सर, नगरपालिका और पंचायत चुनाव कब तक संभव है? तो सरकार के स्तर पे तो जितना काम था वो सब काम पूरा हो चुका है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण देने से पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के सटीक आंकड़े एकत्रित करे और फिर उसी के आधार पर राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण देने का निर्णय करे। तो अब ये प्रश्न अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। सर, सरकार पूरी तरह तैयार है क्या चुनाव के लिए? सरकार के स्तर पर जितना काम होना था उस काम हम पूर्ण कर चुके हैं। हमें नगर निकायों के सीमा विस्तार करना था, हम कर चुके हैं। हम वार्डों का पुनर्गठन करना था, करके नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं और यही काम पंचायत राज में हो चुके हैं। इसलिए सरकार के स्तर पर पूरी तैयारी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम जैसे ही पूरा करें वो कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। धन्यवाद।